नमस्ते बच्चों, वेलकम योर हिंदी क्लास। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था बच्चों? मात्राएं, है ना। तो हमने कौन कौन सी मात्राएं पढ़ी हैं अब तक? हमने आ की मात्रा पढ़ ली, हमने छोटी ई की मात्रा पढ़ी, हमने बड़ी ई की मात्रा पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा। ठीक है, आज हम किसकी मात्रा पढ़ेंगे? छोटे उ की मात्रा। अच्छा बच्चों, आपने घर पे प्रैक्टिस की बड़ी ई की, छोटी ई की मात्रा की? गुड, वेरी गुड, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा। अच्छा, छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती? ऐसे, ऐसे देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे, है ना। छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड पर छोटे ऊ की मात्रा। ये देखो, ये क्या है? ऊ। ये क्या है बच्चों? ऊ, छोटा ऊ, है ना। तो इसकी मात्रा कैसी होती है? ये सर्कल और ये सी, उल्टा सी हम बनाते ना, उल्टा सी, है ना। तो ये होती है छोटे ऊ की मात्रा, है ना। ठीक है, कैसी होती है छोटे ऊ की मात्रा? ये। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम मात्रा किसी भी व्यंजन में लगाते हैं तो ये उसको उसकी क्या देते हैं? उसको ध्वनि देते हैं, उसको आवाज देते हैं, है ना। जैसे हम क से कबूतर, उसमें उ की मात्रा लगाएंगे तो कु, है ना। और बड़े ऊ की लगाएंगे तो कू। देखो साउंड में, देखो कैसे डिफरेंस आ रहा है ना दोनों साउंड में। जैसे कु, और बड़े ऊ की लगाई तो कू, है ना। ऐसे ख में लगाई तो खु, जैसे हमने कल ख में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो खी, है ना। अब छोटे ऊ की लगाएंगे तो खु। तो मात्रा से उसका अर्थ बदल जाता है ना। उसको क्या देते हैं? ये अपनी ध्वनि देते हैं व्यंजन को, शब्द को, है ना। शब्द से फिर अक्षर से हम क्या बनाते हैं? शब्द। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हम उ की मात्रा, है ना बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम देखो, मैं आज आपको मात्रा तीन तरीके से समझाऊंगी। छोटे ऊ की मात्रा को हम तीन तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं व्यंजन में लगाकर आपको मात्रा दिखाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि क, ये क्या है बच्चों? क से कबूतर, है ना। क्या होता है? क से कबूतर। अब इसमें हमने ये ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ये कु, है ना। क्या बन गया बच्चों? कु, है ना। ये देखिए, क से कबूतर में ये छोटे ऊ की मात्रा, और तो ये क्या बन गया? कु, है ना। ऐसे ही ख, ख से खरगोश, इसमें भी हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ये खु, है ना। क्या बना बच्चों? खु, ये खु, है ना। अब नेक्स्ट इज ग, ग से गाय। अब ग से गाय, इसमें हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? क्या बन गया ये बच्चों? गु, बोलो मेरे साथ, गु, है ना। ये ग से गाय और ये छोटे ऊ की मात्रा, तो ये बन गया गु, है ना। ये इसके क्या होते हैं? सब पूंछ की तरह नीचे लगती है ना। ये मात्रा कैसे लगती है? नीचे, पूंछ की तरह, है ना। तो जैसे व्यंजन में नीचे की तरफ लगती है छोटे ऊ की मात्रा, है ना। अब ग, घ से घड़ी। अब इसमें हमने ऊ की मात्रा लगाई तो ये कैसे बन गई? क्या बनेगा बताइए? यस, गुड। तो ये बनेगा गु। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में? तो ये मैंने आपको एक एक शब्द बनाना सिखाया है अक्षर में, है ना। व्यंजन में हमने मात्रा लगाकर आपको दिखाई है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? दो अक्षर को मिलाकर शब्द बनाएंगे। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ऊ की मात्रा लगाकर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुत्र। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पुत्र। प, इसमें किसकी मात्रा है? ये छोटे ऊ की, है ना। किसकी मात्रा लगी? प, तो पु, है ना। और ये त्र, त्र से त्रिशूल। देखो, प में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, तो इसको कैसे बोलेंगे? पु। और त्र, त्र से त्रिशूल में कोई मात्रा है? नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्र, है ना। तो पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, सन, है ना। क्या लिखेंगे हम? पुत्र। नेक्स्ट, पुल मतलब ब्रिज, है ना। तो पुल कैसे लिखेंगे हम? प से पतंग, इसमें मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा। देखिए, बोलिए मेरे साथ, उच्चारण कीजिए, पु,
तो इसमें हम मात्रा लगाएंगे और ये ल। तो क्या बन गया ये? अब हम इसको मिलाकर कैसे लिखेंगे? प से पतंग, उसमें छोटे ऊ की मात्रा और ये ल से लड़की। अब इसको हम मिलाकर यहाँ कैसे लिखेंगे? पुल, है ना? पु ल, पुल। अब और कोई शब्द बताइए मुझे, बताइए अक्षर। खु श, खुश, है ना? तो कैसे लिखेंगे हम? ख से खरगोश। अब खु, तो किसमें मात्रा लगाएंगे हम? ख से खरगोश के नीचे यहाँ पर। तो ये खु और श से शलजम, है ना? देखिए बच्चों, ये मैजिक है ना, कैसे अक्षर बदल जाते हैं ना। अक्षर में, व्यंजन में हम मात्रा लगाते हैं तो कैसे उसकी ध्वनि चेंज हो जाती है ना, उसकी आवाज बदल जाती है। इट्स अ मैजिक, है ना? तो खुश, खुश। और कोई शब्द बताइए मुझे, बताइए जिसमें ऊ की मात्रा आती है। गुड़, गुड़, गुड़। गुड़ क्या होता है? एक मीठा स्वीट होता है ना, मीठा मीठा होता है गुड़, है ना? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ग से गाय और इसमें ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की, है ना? और ये ड़। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे? देखिए, ग से गाय, उसमें छोटे ऊ की मात्रा, तो गु। कैसे बोलेंगे हम इसको? गुड़, गुड़, है ना? अब इसको हम मिलाकर कैसे लिखेंगे? गु ड़। सब मेरे साथ कॉपी करिए, ठीक है? कॉपी पेन लेके कॉपी कीजिए। एक बार मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बच्चों, ये किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, है ना? इसको हम कैसे लगाते हैं? देखिए, प से पतंग, उसमें छोटे ऊ की मात्रा पु प्लस त्र, तो पुत्र। इसको मिला के हम कैसे लिखेंगे? पुत्र, है ना? नेक्स्ट पुल, तो इसको कैसे बोलेंगे हम मिला के? पुल, है ना? खुश, तो खुश मतलब हैप्पी। जब आपको कोई चॉकलेट देता है तो आप कैसे खुश हो जाते हो ना, हैप्पी हैप्पी। और किसी का नाम भी खुश होता है ना? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? खुश, खुश, ठीक है? नेक्स्ट गुड़, गुड़। अब किस में मात्रा आ रही है? ग के अंदर। गु और ड में कोई मात्रा है? नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे हम इसको? गुड़, गुड़, ठीक है? कॉपी कीजिए बच्चों। चलिए हम और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट लेटर क्या लिखेंगे बताओ? अगला अक्षर जिससे हम मिलके शब्द बनाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ? गुण, गुण, गुण मतलब क्वालिटीज। गुण। देखिए, ग में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? गु अणा। इसमें मात्रा है? नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एज इट इज लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम? गुणा मतलब क्वालिटीज। जैसे में किसी में देखो, सब में अलग अलग क्वालिटीज होती है ना। कोई सुंदर होता है, कोई डांस में एक्टिव होता है, कोई सिंगिंग में होता है ना? कोई खेल में होता है। तो ये उसकी क्या होती है? क्वालिटीज, मतलब गुण। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? ग से गाय और ये अणा। तो ग में किसकी मात्रा लगी बच्चों? छोटे ऊ की मात्रा, तो गुणा। आपको बताया ना मैंने छोटे ऊ की मात्रा की साइन कैसे? ऐसे, देखो ये, है ना? ऐसे, है ना? और मैंने आपको ई का भी बताया था, ई का भी बताया था, बड़ी ई का, है ना? चलिए अब और हम लिखते हैं। अब हम क्या लिखें? बुल, बुल, है ना? बुल कौन होता है? बैल, बैल को भी बोलते हैं। और जो बर्ड होता है ना, वो भी होता है बुल, है ना? तो बुल, ब से बतख, उसमें छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल, तो क्या हो गया ये? अब हम इसको मिला के क्या बोलेंगे? बुल, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे बुल। ब से बतख, इसमें छोटे ऊ की मात्रा और ये ल से लड़की, तो क्या बन गया ये? बुल, बुल। आया ना आपको समझ बच्चों? है ना? देखो इजी मेथड बिल्कुल, ठीक है? अब चलिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। ग से गाय, उसमें छोटे ऊ की मात्रा, तो गुण, गुण, है ना? अब हम किसी भी व्यंजन में, किसी भी अक्षर में हम जब मात्रा लगाते हैं तो वो उसी तरह से उसको ध्वनि देता है, जिसकी भी आप मात्रा लगाएंगे, ठीक है? आ की लगाइए, ई की लगाइए, जिसकी भी लगाओगे तो वो उसको उसकी ध्वनि देता है।
ल, ब में छोटे ऊ की मात्रा तो बु, और ल तो बुल। ठीक है, चलिए एक लेटर और बताती हूँ। सुमन, सुमन क्या होता है? फूल होता है। फूल को भी बोलते हैं, किसी का नाम भी होता है ना। तो देखिए स, ये 3 अक्षर का है बच्चों, स। तो सु, तो इसमें मात्रा है या नहीं है? वेरी गुड, सु। और म में कोई मात्रा है नहीं, है ना। तो म से मछली, और ये ना। तो क्या बन गया? अब इसको मिला के बोलिए, एक एक अक्षर को बोलिए। सु म न, सुमन, है ना। अब इसको मिला के हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे? सुमन, है ना। तो ये सु म न, सुमन। सुमन मतलब फूल, पुष्प, है ना बच्चों। आया आपको समझ? अब आप घर पे इसकी और प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि मैम हमने प्रैक्टिस की, ठीक है बच्चों। और 10 शब्द की कम से कम आप घर पे प्रैक्टिस करना, छोटे ऊ की मात्रा की, ठीक है। तो बच्चों यही था। अब आप है ना छोटे ऊ की, अब जैसे हमने और कौन कौन सी मात्रा पढ़ी बच्चों, देखिए मैं एक बार और आपको पूरी मात्रा बता देती हूँ। सबसे पहले पढ़ी हमने ये किसकी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा, है ना। आ की मात्रा। अब छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा कैसी होती है? ये ऐसी, है ना। मैंने आपको बताया था ना, ये छोटे ई की मात्रा, है ना। और ये बड़ी ई की मात्रा, है ना। और ये है बड़ी ई की मात्रा, है ना। और आज हमने पढ़ी ऊ की मात्रा। अब हम कल पढ़ेंगे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अपनी मम्मा को कॉपी चेक करवाना अपनी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको ज़रा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।